इयत्ता 9वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम दीपावली की छुट्टी के बाद आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी छात्रों का इस द्वितीय सत्र में हम स्वागत करते हैं और अगली पढ़ाई के लिए आज हमने जो कविता ली है कह कविराय, दूसरी इकाई की पहली कविता कह कविराय, उसके कवि है गिरिधर। और इस प्रस्तुत कविता में यहाँ कुछ कुंडलियाँ दी हैं। गिरिधर की कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं और इन कुंडलियों में उन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। और इस विषय के साथ उन्होंने जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश की है। तो आप सबको सबसे पहले कुंडली क्या होती है? कुंडली यानी ये कुंडली जो है, ये कुंडली ये दोहा और रोला के मेल से बनती है। ये कुंडली कैसी बनती है? दोहा और रोला, दोहा और रोला दोनों से मिलकर ये कुंडली बनती है। कुंडली में दो पद, दोहा में कुंडली में दोहा में के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनना होता है। और कुंडली की यह विशेषता है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से उनका समापन होता है। यानी कुंडलियाँ जिस शब्द से शुरू होती हैं, जैसे आप किताब में देखें, पहला जो चरण है गुण से शुरू हुई है, गुण के, तो आखिर भी उनका गुण के हुआ है, समापन भी उसी शब्द से होता है। और इन कुंडलियों को के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने के लिए यह बात की गई है। तो कह कविराय इस कविता के माध्यम से कवि गिरिधर आपको क्या प्रेरणा देते हैं, क्या सलाह देते हैं, यह हमें देखना है। तो पहला चरण मैं पढ़ता हूँ। गुण के गाह सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसा कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोहू के रंग एक का रंग, एक रंग का सब बहे अपना अपावन। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। यानी यहाँ कई उदाहरण दिए हैं उन्होंने। या अपने पास जो गुण है, ये गुण कैसे होनी चाहिए, और इन गुणों के आधार पर उन्होंने यहाँ सहस्त्र नर जो होते हैं, तो उनमें सबके पास सभी गुण नहीं होते, इसलिए उन्होंने यहाँ कागा और कोकिला, कागा कागा मतलब कौवा, कोकिला और कौवे का उदाहरण दिया है। सब आप कहते हैं कि उनके जो बोल हैं
वे सुनते हैं। आप सभी कौवे के बोल सुनते, कोकिला के बोल सुनते हैं, उनके शब्द सब सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। आप कौवे के भी शब्द सुनते हैं, कोकिला के भी शब्द सुनते हैं, लेकिन आप तो किसकी आवाज को पसंद करते हैं, कौवे की या कोकिला की? तो आप सभी कहेंगे कि हम कोयल के, कोकिला की आवाज हम पसंद करते हैं, कौवे की आवाज हमें अच्छी नहीं लगती। आवाज में परिवर्तन है, बदल है, फिर भी कवि कहते हैं कि दो के रंग एक हैं। दो मतलब दोनों, यानी दोनों के रंग, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दो के रंग एक हैं। कोकिला भी काली होती है, कोकिला की आवाज सबको सुहावन लगती है या अच्छी लगती है, कौवे की आवाज अच्छी लगती नहीं है। कुछ गुण उनके पास एक ही हैं, आवाज के गुण में भिन्नता है, रंग के गुण में एकता है। कोकिला की आवाज हमें पसंद लगती है और दो के रंग एक होते हैं। जैसे आपको काग सब बहे अपावन, काग यानी कौवा, काग यानी कौवा, कौवे को हम अपवित्र समझते हैं, अपावन। अपावन मतलब अपवित्र, अपावन अपवित्र समझते हैं कौवे को, ये आप सभी को मालूम है। तो इसलिए गिरिधर कविराय कहते हैं, मनुष्य के पास चाहे कुछ गुण एक होते हैं, लेकिन कुछ गुणों में भिन्नता होती है। तो सहस्त्र नर गुण गाहक गुण के, नहीं जितने भी मनुष्य हैं आज पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, तो सभी पावन होते हैं, सभी के पास गुण होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कौवा और कोयल का उदाहरण दिया है। रंग के माध्यम से एक है, लेकिन आवाज के माध्यम से एक नहीं है। कौवे को हम प्रिय समझते हैं, कोयल को हम प्रिय समझते हैं, कौवे को हम अप्रिय समझते हैं। ये जो फर्क है, ये फर्क दिखाने के लिए यहाँ कवि ने आपके पास ये रखा है। दूसरा चरण, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा न रह पास, यार मुख से ही न बोले। कह गिरिधर कविराज, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। यानी वे कहते हैं, आज इस संसार में जितने सारे लोग हैं, संसार यानी जग, संसार, जग, विश्व, दुनिया, दुनिया में जितने सारे लोग हैं, ये सब मतलबी हैं। मतलब स्वार्थी लोग हैं इस दुनिया में, मतलब के लोग हैं। जैसे ही आपको उदाहरण दिया है कि आपके पास अगर पैसा है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, तब आपके पास बहुत सारे मित्र इकट्ठा होते हैं, अपने पास आते हैं।
संग संग डोलते हैं, मौज मजा करते हैं, दिन रात आपके पास रहते हैं, बहुत दोस्त पैदा होते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत आपके पास पैसा नहीं रहा, आप अमीर से गरीब हो गए, तो ये जो यार है, मित्र है, ये खाली मुंह से भी नहीं बोलते। जब तक आपके पास कुछ है तब तक आपके पास बहुत सारे मित्र दोस्त संग संग रात दिन रहते हैं। अगर आपके पास गरीबी आ जाए तो आपको यही मित्र खाली मुख से ही नहीं बोलते। इसलिए कवि कहते हैं, गिरिधर कहते हैं, इस जगत का जो लेखा जोखा है, एक प्रीत कैसे चलती है, मित्र कैसे बनता है, तो प्रीत और मित्र ये बनता है तो सिर्फ पैसों से बनता है। आपके पास पैसा है, न जाने कहां से भी मित्र आ टपकते हैं, आपके पास जमा होते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो मोह खाली अपने जो यार है, हर रोज के मित्र हैं, ये खाली मोह से भी वे बोलते नहीं। तो ऐसी ही दुनिया है, पैसों पर पलने वाली दुनिया है। प्रेम, दया, सहानुभूति, मानवता कोई नहीं रही, पैसा ही सब कुछ है। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो आपको किस तरह रहना चाहिए उसका वर्णन इन 2 चरणों में यहाँ किया है। धन्यवाद, मैं यही रोकता हूँ।